ये 5 मिस्टेक अगर आप OUT में करते हो, आपका सिलेक्शन इस जन्म में क्या पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं होगा। अगर आप OUT UG 2025 को लेकर 1% सीरियस हो और आप चाहते हो मुझे इस बार एट एनी कंडीशन सिलेक्शन पाना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में OUT में कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स और डार्क रियलिटी के बारे में बताऊंगा बेस्ड ऑन माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जिसे अगर आप जानोगे आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इसलिए आपको इस वीडियो को ध्यान से एंड तो देखना, क्योंकि आप सभी को पता होगा हाफ नॉलेज इज़ मोर डेंजरस। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बोकस होता नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे OUT UG 2025 में या फिर OUT में कुछ डार्क सीक्रेट और डार्क रियलिटी क्या है। जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स है इस वीडियो को एंड तक ही देखना। देखो, काइंडली वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताना चाहूँगा, नीचे एक बार कमेंट करना आपका कैटेगरी क्या है, तभी जाकर मैं बता पाऊँगा आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। सेकंड ऑफ ऑल, OUT 2025 में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन में, एग्जाम पैटर्न में और सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट्स ऐड हुआ है और रिमूव हुआ है, सब कुछ इन डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। इस वीडियो को देख लेने के बाद सारी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर वो प्लेलिस्ट एक बार देख लेना। आपको 100% क्लियरिटी आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, वो भी कम टाइम में कम पढ़ के। ओके, अब आता है की पॉइंट कि OUT में डार्क रियलिटी, डार्क सीक्रेट्स क्या है। देखो, फर्स्ट जो पॉइंट है सिलेक्शन प्रोसेस। आप सभी को पता होगा OUT कम्प्लीटली मेरिट बेसिस नहीं है, यानी कि अगर आप OUT में 10th और 12th में कम परसेंट रखे हो, लेकिन अगर आप OUT का जो एग्ज़ाम है उसमें 200 में 200 क्यों ना लाए हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नीट का पैटर्न अलग है। नीट में सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बेसिस पर ही सिलेक्शन होता है, वहाँ पर आपका कैरियर स्कोर चेक नहीं होता है। लेकिन OUT में आपका कैरियर और सेकंड ऑफ ऑल आपका कैटेगरी, थर्ड ऑफ ऑल आपका OUT में कितना स्कोर आया है बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ओके, सेकंड ऑफ ऑल कैटेगरी बेनिफिट्स। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पिछले साल सिलेक्शन लिए हैं, उन्हें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ कि OUT में एक पॉइंट है कैटेगरी, उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। यानी कि अगर आपका कैटेगरी अच्छा है, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगर आपका कैटेगरी SC ST या फिर स्पेसिफिक ग्रीन कार्ड होल्डर हो, आपका सिलेक्शन 100% होगा। काइंडली एक बार मुझे कमेंट करना आपका कैटेगरी क्या है, या फिर जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, मुझे कॉल करके आपका कैटेगरी बता सकते हो। उसके बेसिस पर आपको मैं स्पेसिफिक बताऊंगा ये चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर छोड़ना है, ये टारगेट स्कोर है, उसके बेसिस पर ही पढ़ना है। तभी आपका सिलेक्शन कम टाइम में, सिर्फ 1 या 2 महीने में सिलेक्शन 100% हो जाएगा। जितना बता रहा हूँ बेस्ड ऑन माई पास्ट एक्सपीरियंस। फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका कैरियर स्कोर बहुत अच्छा है, सेकंड ऑफ ऑल आपका कैटेगरी क्या है, ये 70% डिसाइड करता है आपका OUT में सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। और जो 30% है वो डिपेंड करता है आपका OUT में जो एग्ज़ाम है उसमें आपका स्ट्रैटेजी क्या है, यानी कि कैसे कम पढ़ के, लिमिटेड कंटेंट पढ़ के आप स्ट्रैटेजी के साथ सिलेक्शन पा सकते हो। एक थोड़ा बहुत हिंट्स दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। ओके, देखो, मान लो फिजिक्स में आप सभी को पता होगा OUT UG में जिसने भी फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड अटेम्प्ट दिया है उन्हें पता होगा 4 तरह का क्वेश्चन पूछता है। एक है न्यूमेरिकल, सेकंड है थियोरेटिकल, थर्ड है प्रीवियस पेपर, फोर्थ है न्यू पैटर्न। अगर ये 4 तरह का क्वेश्चन अच्छे से वो फॉलो करेगा, उसका सिलेक्शन 100% होगा। सेकंड ऑफ ऑल आपका कैटेगरी डिसाइड करेगा आपका टारगेट क्या होना चाहिए। अगर मेरा कैटेगरी ST है तो 200 में से अगर मैं 85 भी मैं टारगेट रखूँगा ना, तो इजीली मैं क्रैक कर लूँगा। लेकिन जिसको पता नहीं है कि मेरा टारगेट क्या है, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। आप खुद से पूछो, आपको इस टाइम पर, अभी आपको पता होगा बहुत ही कम टाइम बचा है, इस टाइम पर अगर आप हार्ड वर्क करोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये खुद से सोचो, क्या आप 11th और 12th में, मान लो फिजिक्स में न्यूमेरिकल थियोरेटिकल पोर्शन में जितना चैप्टर है, क्या आप 2 महीने में 2 साल के सिलेबस कवर कर सकते हो? ऑटोमेटिक आंसर आएगा नहीं। अभी इस टाइम में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रिपीटेड क्वेश्चन, सेकंड ऑफ ऑल प्रीवियस पेपर, थर्ड ऑफ ऑल हाई वेटेज चैप्टर, ये जो तीनों चैप्टर है ना, उसके साथ न्यू पैटर्न, आपको उसके बेसिस पर ही पढ़ना पड़ेगा, आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना पड़ेगा, आपका सिलेक्शन होगा, पढ़ना नहीं होगा। ऑलरेडी बहुत सारा स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट 2025 के लिए एडमिशन ले चुके हैं पर्सनल गाइडेंस में, जो कि मिनिमम लोएस्ट कॉस्ट
प्राइस है। अगर आप चाहते हो पर्सनल गाइडेंस में सिलेक्शन लेना, कम टाइम में मैक्सिमम स्कोर गेन करना, तब आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मुझे कॉल करके आप अपना टारगेट स्कोर अब कैसे पढ़ के कम टाइम में मैक्सिमम स्कोर गेन सकते हो वो आइडिया आप ले सकते हो। फिर से बता रहा हूँ, अगर आपके पास पेमेंट ज़्यादा नहीं है, आप डिस्काउंट पे भी कोर्स लेकर इजीली सिलेक्शन पा सकते हो। मैं चाहता हूँ आपका सिलेक्शन फास्ट अटेम्प्ट में, मैं चाहता हूँ आप अपने फास्ट अटेम्प्ट में ही अपने पेरेंट्स और अपने आप को प्राउड फील कराओ। लेकिन ये बताना चाहूँगा, अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई नहीं करोगे, आपका सिलेक्शन इस साल क्या कभी भी नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ ना, ये खुद की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आपकी मर्जी, आप गाइडेंस लो या ना लो, आपकी खुद की मर्जी। लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार मुझसे बात करो, आपका कैटेगरी बताओ, तभी मैं आपको टारगेट बताऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट कि इतना स्कोर आपको टारगेट करना है, उसके बेसिस पर ही आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझे कॉल करके आप टारगेट जान सकते हो। बाद में आपकी चॉइस, आप गाइडेंस लो या फिर नहीं। अब आते हैं थर्ड पॉइंट कि OUT यूजी में जॉब अपॉर्चुनिटी सभी फील्ड में है। बहुत सारा स्टूडेंट को यही लगता है कि अगर मैं फिशरी, फॉरेस्ट्री या फिर जो भी अलग कैटेगरी है उसमें जॉब इजीली मिल जाएगा, यानी कि अगर मैं OUT में जाकर 5 साल पढ़ाई करूँगा उसके बाद मेरा जॉब 100% है। मैं बता रहा हूँ, बेस्ट है मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सिर्फ एग्रीकल्चर और वेटरनरी में अगर आप पढ़ाई करोगे, वो भी टॉप स्कोर करके आपका जॉब अपॉर्चुनिटी 100% है। लेकिन और जिस फील्ड में अगर इस टाइम में 2025 में आप करियर करना जाओगे, आपको जॉब मिलना बहुत ही टफ है। जितना बता रहा हूँ ना, ये मेरे खुद की एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। लेकिन एग्रीकल्चर और वेटरनरी बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, यानी कि टफ फील्ड है। उसमें जाने के लिए आपको अभी जितने पास कम टाइम है, लिमिटेड कंटेंट पढ़ के मैक्सिमम स्कोर गेन करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका एग्रीकल्चर और वेटरनरी में होगा। जितना बता रहा हूँ ना, ये मैंने बहुत गलती किया है, उसके बेसिस पर ही बता रहा हूँ। आपको इस टाइम पर लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है, जहाँ से आपका कट ऑफ क्लियर हो सके। जो भी आपका टारगेट है, मान लो ST में एग्रीकल्चर का टारगेट है 85, आपको 85 टारगेट के ऊपर स्कोर करना ही पड़ेगा। ओके, मान लो ST में वेटरनरी में 85 टारगेट है, तो वेटरनरी के लिए आपको 85 प्लस यानी कि 90 के आसपास आपको स्कोर करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कैरियर मार्क, सेकंड ऑफ ऑल आपका कैटेगरी डिसाइड करेगा आपका टारगेट क्या होना चाहिए OUT यूजी के लिए। जिसने भी गाइडेंस लिया है उन्हें मैं बता चुका हूँ। अगर आप चाहते हो गाइडेंस ना, या फिर चाहते हो आपका टारगेट, ये जो नंबर है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मुझे कॉल करके आप टारगेट जान सकते हो। उसके बाद आप खुद की चॉइस, मुझे गाइडेंस लो या फिर खुद से पढ़ो, लेकिन सिलेक्शन होना ज़रूरी है इस टाइम पर, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट ऑलरेडी नीट का एग्ज़ाम पेपर मतलब ख़राब कर चुके हैं। उन्हें आशा नहीं है कि मुझे नीट पाना है। लेकिन अगर आप नीट नहीं होगा और OUT में क्लियर करते हो, तो मान लो आप बहुत अच्छे खासा पोस्ट में जा चुके हो। इसलिए OUT में कैसे आपको टॉप स्कोर करना है, ये दिमाग में सोचो। ओके, फिर से बता रहा हूँ, जॉब अपॉर्चुनिटी में एग्रीकल्चर और वेटरनरी को छोड़कर और जितने भी फील्ड है उसमें करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम है। मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं है, लेकिन बहुत ही कम है। फोर्थ है कैटेगरी मोस्ट बेनिफिट्स। फिर से बता रहा हूँ मैं, इस OUT में कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है, काइंडली एक बार नीचे कमेंट करना, या फिर कोई भी कैटेगरी है फिजिकल हैंडीकैप, तब मुझे कमेंट करना। या फिर प्योरली जनरल हो, 10th 12th में आपका स्कोर बहुत ही अच्छा है, तब भी आप सिलेक्शन पा सकते हो। या फिर कम भी है, तब आपका टारगेट के बेसिस पर अगर आप पढ़ाई करोगे आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि OUT में 70% डिपेंड करता है आपका 10th 12th में स्कोर। सेकंड ऑफ ऑल आपका कैटेगरी क्या है, 30% डिपेंड करता है आप किस तरह की पढ़ाई करते हो प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ। फिफ्थ है सक्सेस रेशियो। मैंने ये बताया कि OUT में एग्रीकल्चर और वेटरनरी को छोड़कर और जितने भी फील्ड है उसमें सक्सेस रेशियो बहुत कम है। ओके, सिक्स्थ है स्पॉट सिलेक्शन। बहुत सारा स्टूडेंट को यही लगता है कि स्पॉट में सिलेक्शन ईजी है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। ये बता रहा हूँ ना बेस्ड ऑन माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जिसने भी गाइडेंस लिया है उन्हें पता है कि स्पॉट सिलेक्शन में कैसे आप फास्ट अटेम्प्ट में, अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में सिलेक्शन नहीं हुआ है एग्रीकल्चर वेटरनरी या फिर फॉरेस्ट्री फिशरी में, कैसे स्पॉट एडमिशन में सिलेक्शन हो सकता है इजीली। मैं थोड़ा बहुत हिंट दे रहा हूँ कि ये उड़ीसा है, उड़ीसा में आपको कैसे सिलेक्शन पाना है उड़ीसा के बेसिस पर ही पढ़ना पड़ेगा। मैं एक उड़ीसा के स्टूडेंट हूँ, सॉरी उड़ीसा में ऑलरेडी मैं जॉब फिशरी में डिपार्टमेंट जॉब करता हूँ, और मुझे पता है कि OUT में कैसे क्या सिलेक्शन होता है स्पेसिफिक स्पॉट राउंड में। मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में तो पता होगा, मैं ऑलरेडी बताऊँगा कि आपको कैसे कम टाइम में कम पढ़ के कम मेहनत करके सिलेक्शन पा सकते हो। लेकिन लास्ट मोमेंट पे स्पॉट सिलेक्शन में
कैसे आप सिलेक्शन पा सकते हो ये भी मुझे पता है। यहाँ पे ओपनली नहीं बता सकता, नहीं तो OUT वाले मुझे मेरे चैनल को रिपोर्ट मार देंगे। जितना बता रहा हूँ ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हो गाइडेंस वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर लोएस्ट प्राइस में, मुझे कॉल करके आप ले सकते हो। मुझे आशा है OUT में डार्क रियल के बारे में सब कुछ पता होगा। अगर आप चाहते हो सिलेक्शन तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी पढ़ो, खुद से पढ़ सकते हो तो पढ़ो, लेकिन डिवाइड करके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हाई वेटेज चैप्टर या फिर रिपीटेड चैप्टर, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है इन सभी को एनालिसिस करने में। मैंने ऑलरेडी एनालिसिस कर चुका हूँ। नोट्स चाहिए तो नोट्स ले लो, वरना मैं जो भी लाऊंगा फिजिक्स के लिए सिलेक्शन चैप्टर, केमिस्ट्री के लिए सिलेक्टेड चैप्टर, बायो के लिए सिलेक्टेड चैप्टर, मैथ के लिए सिलेक्टेड चैप्टर, वो एक बार देख लेना। उसके बाद खुद से पढ़ोगे तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप पेमेंट नहीं कर सकते तब आप खुद से पढ़ो ना। मैं चाहता हूँ आपका सिलेक्शन। आज से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।